दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के ऐसे 5 कड़वे सत्य के बारे में बताया था जो आज के समय में बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। दोस्तों, आज हम आपको द्वापर युग यानी कि पांडवों के युग के समय के एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी अद्भुत जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध जीतने के बाद एक दिन पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वो ये जानना चाहते थे कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और कैसा आचरण करेगा। बिना कुछ सोचे समझे सभी पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछ लिया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में अलग अलग जाने के लिए कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने जंगल में एक दो सूंड वाले हाथी को देखा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। जंगल से लौटने के बाद जब उन्होंने कृष्ण को इसके बारे में बताया तो कृष्ण ने इसका मतलब समझाया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ऐसे व्यक्ति ही दोनों तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे। श्री कृष्ण का कथन आज के नेताओं को दर्शाता है। अर्जुन को वन में एक पक्षी दिखा जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी, लेकिन वो मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देख अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा। तो श्री कृष्ण ने कहा है, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे, यानी कि बहुत पढ़े लिखे। उनको सभी चीजों का ज्ञान भी होगा, लेकिन उनके मन में हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने का विचार चलता रहेगा। ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के मन में हमेशा यह विचार चलता रहेगा कि कैसे किसी की मृत्यु हो और हम उसकी संपत्ति हड़प ले। किसी भी मनुष्य का कितना भी बड़ा ओहदा क्यों ना हो, सबके मन में हमेशा दूसरों की संपत्ति देखकर जलन और द्वेष की भावना रहेंगी और मन में यह विचार हमेशा रहेगा कि ऐसा क्या करूं ये संपत्ति मेरी हो जाए। कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो वास्तविक रूप से संत रहेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो जंगल में बैठकर अपने बच्चे को चाट रही थी, और वो गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसके कारण बछड़े का खून निकल आया। जब भीम ने कृष्ण को ये बात बताई तो कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग अपनी संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उनकी संतान का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी की संतान अध्यात्म के मार्ग पर चलकर साधु संत बनेगी तो बाकी लोग तो उनका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उनके ही माता पिता अपने साधु बनी हुई संतान को देखकर रोएंगे। माता पिता हमेशा यही सोचेंगे कि हमारी संतान का क्या होगा। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुगी माता पिता अपनी संतान को परिवार के मोह माया में बांधकर ही रखेंगे। इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नहीं, उसकी पत्नी की अमानत है। तुम्हारी पुत्री उसके पति की और ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने वन में बहुत से कुएं देखे जिनमें से सिर्फ बीच वाला कुआं खाली था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा, कलयुग में माता पिता ही अपने पुत्र पुत्री के विवाह या किसी समारोह या उत्सव में बहुत ज्यादा धन खर्च करेंगे। फालतू के कामों में भी बहुत अधिक धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी भूखे निर्धन व्यक्ति की मदद के लिए बिल्कुल भी धन खर्च नहीं करेंगे। मदिरापान में संभव कर इंद्रियों की संतुष्टि में, नशा करने में और मांस खाने में बहुत अधिक धन खर्च किया जाएगा, और जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का प्रभाव न होकर परमात्मा का प्रभाव होगा और वे हमेशा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। नकुल ने वन में देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधों को रौंद डाला, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और मनुष्य का तेजी से पतन होगा, और यह पतन इतना तीव्र होगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा या इसका असर कम हो जाएगा। हरि नाम पर कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और मनुष्य को सही गलत का निर्णय लेने में सहायता होगी। जीवन का परम लक्ष्य क्या है और जीवन के मोह माया और जन्म मरण के कुचक्र से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति कर प्रभु के लोक में जगह कैसे पाई जाए, इस पर ध्यान लगा पाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने इष्ट की पूजा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हमारे इष्ट के गुण आने लगेंगे। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य
जो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पांडवों को बताए थे और आज बिल्कुल सत्य भी है। अगर हम इन सभी कड़वे सत्यों को अपने जीवन और अपनी आदतों से ही तुलना करके देखें तो लगभग सभी अवगुण हमारे अंदर है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये तो कलयुग का प्रभाव है और अभी तक आपको इन सभी बुराइयों के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें अपना जीवन में बदलाव लाना चाहिए और इन सभी बुराइयों से दूर हो जाना चाहिए और हरि नाम का या अपने इष्ट के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जीवन मरण के इस कुचक्र से आजाद होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे और हमारी आत्मा प्रभु के लोक में जगह पाएगी। और यही है इस जीवन का परम लक्ष्य। बाकी सब तो मोह माया है। अगर आपको श्री कृष्ण का संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हरि नाम जरूर लिखें। अच्छे काम शुरू करने में देरी कैसी। जय श्री कृष्ण। इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों का साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबसे अनुरोध है कि हमारे अन्य रोचक वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के अंत में दिखाए गए स्क्रीन पर अभी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।